अक्सर जब हमें ये समझ आता है कि ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, तब तक ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। हम पैदा होते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, शादी करते हैं, नौकरी करते हैं और कब घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते हम उस आखिरी क्षण में पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और हमारे पास बचता है तो सिर्फ एक शब्द, काश। काश वैसे तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके पीछे छिपा दर्द बहुत गहरा होता है। नमस्कार दोस्तों, एक नई ऑडियो बुक के साथ इस नए सफ़र में आप सबका स्वागत है। जब हम जीवन के सफ़र के आखिरी पड़ाव में होते हैं तो वो कौन से रिग्रेट्स हैं, कौन से अफसोस है जो कहीं ना कहीं हम सब के मन में रह जाते हैं, यही बताती है आज की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, जिसे लिखा है ब्रोनी वेयर ने। ब्रोनी वेयर वैसे तो कोई राइटर या ऑथर नहीं थी, बल्कि एक नर्स थी ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में, जहां पर उनकी ड्यूटी लगी थी पैलिएटिव केयर यूनिट में। पैलिएटिव केयर यूनिट एक ऐसी जगह है जहां पर पेशेंट को उनके बिल्कुल अंतिम समय में लाया जाता है, जहां पर उनके पास बहुत थोड़े दिन बचे हों। और वहां लाए गए ज्यादातर पेशेंट को पता था कि उनके पास बहुत थोड़े दिन बचे हैं। जब ब्रोनी वेयर ने उनसे बातें करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उन सब की जिंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट थे, कोई ना कोई कमी रह गई थी, कुछ पछतावे थे कि काश मैंने ये क्या होता। उन्हीं रिग्रेट्स में से 5 रिग्रेट्स को लेकर ब्रोनी वेयर ने ये बुक लिखी, द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। तो चलिए जानते हैं वो 5 अफसोस या 5 रिग्रेट क्या थे। रिग्रेट नंबर 1, ब्रोनी वेयर ने जो नोटिस किया उनमें सबसे पहला रिग्रेट था, जो लगभग वहाँ आए सभी पेशेंट को था, वो था कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर के लोग क्या सोचेंगे। हर मरते हुए इंसान के मन में ये रिग्रेट था कि लोग क्या सोचेंगे। ये सोचकर कभी मैंने अपने मन की नहीं की। बहुत से लोगों ने ये कहा, मैं अपना लाइफ पार्टनर अपने हिसाब से नहीं चुन पाया क्योंकि लोगों का डर था कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों ने ये कहा कि मैं तो अपना काम, अपना करियर भी अपने हिसाब से नहीं चुन पाया। जो भी मेरा काम था, हाँ ठीक है, उसने मुझे पैसा दिया, कामयाबी दी, मगर खुशी नहीं दे पाया, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया। फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में हमने वो काम चुना जो हमें पसंद ही नहीं था। अपनी पसंद का काम करके हो सकता है मैं 4 पैसे कम कमाता, लेकिन खुश रहता। मैंने हमेशा परिवार और समाज को, दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी जी, कभी भी अपने हिसाब से जी ही नहीं पाया। अंतिम समय में ये सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। काश मैंने समय रहते अपने सपनों को पूरा कर लिया होता। काश मैंने अपने पैशन को फॉलो किया होता। काश मैंने अपने फ्यूचर को अपने टैलेंट पर बनाया होता। काश और सिर्फ काश। आप में से जो लोग युवा हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपको भी फ्यूचर में इन्हीं रिग्रेट्स के साथ जीना है, काश में जीना है, या अभी अपने सारे सपने पूरे करने हैं और फ्यूचर में बिना किसी बोझ के जिंदगी जीनी है। तो आप वह काम करो जो आपके दिल के बहुत करीब है। अपने टैलेंट पर, अपने पैशन पर करियर बनाओ। यह मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कहना। रिग्रेट नंबर 2, ब्रोनी वेयर ने जो सबसे ज्यादा नोटिस किया था, उनमें दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला रिग्रेट था कि काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती। जब लोग डेथ बेड पर होते हैं तब वे रियलाइज करते हैं कि मैं आखिर इतनी मेहनत क्यों करता रहा। मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाई, यहाँ तक मैं खुद को भी टाइम नहीं दे पाया। मैं बस पैसों के लिए काम करता रहा या बस दूसरों के लिए काम करता रहा। मैं अपने बॉस को या अपने सीनियर को खुश करने के लिए काम करता रहा। अपने परिवार को पालने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए मैं बस काम करता चला गया। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप काम मत करो, मेहनत करो, पर इतना करो जितना आपको जरूरत है। खुद को और अपने परिवार को भी टाइम दो। ये समय आपकी जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आने वाला है। तो अपनी लाइफ को प्लान कीजिए। जो लोग आपके दिल के करीब हैं, उनके साथ समय बिताइए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी जरूर होगा। रिग्रेट नंबर 3, ब्रोनी वेयर ने बताया कि वहाँ आने वाले लोगों को तीसरा कॉमन रिग्रेट था, वो था कि काश मैंने इतनी हिम्मत की होती कि मैं अपनी फीलिंग्स लोगों को बता पाता।
ऑथर का मतलब यहाँ सिर्फ रोमांटिक फीलिंग से नहीं है। लोग अपने आखिरी समय में ये रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने अपने लाइफ पार्टनर को ये बताया होता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ये रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने अपने माता पिता को ये बताया होता कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं उनके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता था। काश मैंने अपने बच्चों को ये बताया होता कि मेरे अंदर भी एक बच्चा छुपा था जो तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, तुम्हारे साथ मैं अपना भी बचपन जीना चाहता था, पर पता नहीं वो कहाँ छूट गया। काश मैंने अपने भाई को ये बताया होता कि वो मेरे लिए कितना जरूरी है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, पर हमने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा कर रखा। चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, पर मैं उन्हें अपने अंदर ही दबाता चला गया। दबी हुई फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, उन्हें बताना पड़ता है। तो मौका अभी भी है, अपनी फीलिंग्स को बताइए दूसरों तक, अपने पेरेंट्स तक, अपनी वाइफ तक, बच्चों तक उन्हें पहुंचाइए, ताकि डेथ बेड पर ये एक रिग्रेट ना बन जाए। रिग्रेट नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता, उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता। और याद रखिए, ये वही दोस्त हैं जिनके बिना एक समय हमारी जिंदगी नहीं चलती थी। हम अपने लाइफ में पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं, करियर बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। वो दोस्त जिनके साथ हमने बहुत से यादगार पल गुजारे हैं, वो दोस्त जो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, वह दोस्त जो हमें हमारी फैमिली से भी ज्यादा जानती हैं, वो दोस्त जिनके साथ हमने पूरा बचपन बिताया था। तो चाहे आपका करियर कैसा भी हो, चाहे आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए या आप बूढ़े हो जाएं, मगर अपने दोस्तों को मत भूलना, उनके साथ मिलते रहना। अगर ये पॉसिबल ना हो तो एक फोन कॉल या एक मैसेज तो कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों के टच में जरूर रहें, क्योंकि दोस्तों के सामने हम दिल खोल कर बातें कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों के टच में रहें, ताकि आपको अपने अंतिम पलों में ये रिग्रेट ना हो। अगर किसी की याद आई हो तो उठाइए फोन और बात करिए। अगर पॉसिबल हो तो जाकर भी मिल सकते हैं। रिग्रेट नंबर 5, आखिरी रिग्रेट जो ब्रोनीवेयर ने नोटिस किया वो था कि काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। और कितनी विडंबना है कि जो डेथ बेड पे है उस इंसान को अब समझ आ रहा है कि मैं खुश रह सकता था। खुशी के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं पूरी जिंदगी समझता रहा कि पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब मुझे खुश करेंगे। अक्सर हम खुश रहने की वजह ढूंढते हैं, हम खुशियों के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं, परंतु कोई कहीं से लाकर आपको खुशी नहीं देगा, क्योंकि खुशी अंदर से आती है। इसका सीधा सा मतलब है, खुशी हर उस काम में है जो आप दिल से करते हैं। खुशी तो वहाँ मिलती है जहाँ आप निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं। खुशी तो अपने सपने पूरा करने में मिलती है। अगर आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करें, अगर आपका कोई सपना नहीं है तो सपने देखिए और उन्हें पूरा करने में जी जान लगा दें। आपने देखा होगा कि जो लोग खुश रहते हैं, लोग उन्हीं से मिलना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। तो ये थी ये बातें जो लोगों को अपने डेथ बेड पर याद आती हैं। तो अभी से इन बातों पर गौर करें, ताकि जब भी हमारे सामने वो पल आए, कम से कम इनमें से कोई रिग्रेट हमारे दिल में ना हो। और इसी के साथ इस ऑडियो बुक को समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें। आप कमेंट करके हमसे साझा कर सकते हैं कि आपके मन में अभी कौन से रिग्रेट है जिन्हें आप समय रहते दूर करना चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल